हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपके सामने हम आज पेश हुए हैं। आपके लिए खुशखबरी है। जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स के लिए सिलेबस निकाला हुआ है। सिलेबस आप लोगों तक पहुंच जाएगा, टेलीग्राम्स पे, आपके ग्रुप्स में, वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विज़ा विद दिस सिलेबस। सिलेबस आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रेकअप क्या है सिलेबस का। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और 100 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, विच मीन्स 1:2 रेशो के साथ ये चलेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होगी, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, विच मीन्स अगर आपने 100 क्वेश्चंस करने हैं तो 200 आपके मार्क्स होंगे। और नेगेटिव मार्किंग 0.25। द सेक्शंस गिवन, टाइम आपका 120 मिनट्स होगा 100 क्वेश्चंस के लिए। एंड द सेक्शन इज गिवन डियर स्टूडेंट्स आर, पहले तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन पूछा है। 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 40 मार्क्स होंगे। अच्छी तरह से आराम से इन्होंने ब्रेकअप दिया है। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस इन्होंने दूसरा सेक्शन आपको दिया है। 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, इस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे एंड मार्क्स ऑब्वियसली इंटू 2 करके 40 होंगे। 1:2 है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। अलग से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया है, 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एंड मार्क्स 30 होंगे इसके। ये आपको सिलेबस में गिवन है। सिमिलरली इंग्लिश सेक्शन भी आपको आपके सिलेबस में आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट, जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। सो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 एंड मार्क्स इसके 30 होंगे, 1:2। सिमिलरली मैथमेटिकल एबिलिटीज़ अलग से पूछा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से पूछा है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ अलग से पूछा है। इसके भी 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और मार्क्स 30 होंगे इसके भी। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, सिलेबस में तो वही सारी चीज़ें गिवन हैं। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी में डियर स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एंड मार्क्स ओबियसली इसके 30 होंगे। सो टोटल मार्क्स आपके 200, क्वेश्चंस 100 होंगे। और टाइम आपका यहाँ पे इन्होंने गिवन है 120 मिनट्स, विच मीन्स 2 आवर्स डियर स्टूडेंट्स, 2 घंटे का टाइम है। तो डिटेल में इन्होंने यहाँ पे दिया है सिलेबस। जनरल पहला सेक्शन जो है ए सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें इन्होंने कहा आपको कि एनालॉजीज पूछेंगे, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एक्स्ट्रा, ऐसे करके इन्होंने सिलेबस दिया है। फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में कुछ और टॉपिक्स इन्होंने जोड़े हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। सो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, दोनों चीज़ें आपको सिलेबस में गिवन है इसमें से। और मार्क्स वेटेज इसकी 40 है, 20 क्वेश्चंस होंगे डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली जो नंबर सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, इसमें से पूछा है आपसे कि आपको जनरल नॉलेज पूछेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, जो एंड इसकी एप्लीकेशन ऑन द सोसाइटी। करंट अफेयर्स आप में आपको मेंशन किया गया है एज, जैसे किसी और एसएसबी एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि करंट इवेंट्स आपको कवर करने हैं। सिमिलरली करंट अफेयर्स जो मेंशन किया हुआ है कि जिनका करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, राइट। इसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, सपोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा, ऐसा करके इन्होंने आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछा है इन्होंने। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको यूज़ ऑफ नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट टेस्ट करेंगे ये, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, अलजब्रा, इंटरेस्ट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में, जो जिनमें से आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 30 मार्क्स हैं इसके। नंबर नेक्स्ट जो है इंग्लिश सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, द करेक्ट यूजेज, स्पॉट ऑफ एरर, fill in the blank, synonym, hormones,
एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड्स, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिमिलरली इसी तरह से टॉपिक्स किए हुए हैं। तो आप जब इस सिलेबस को देखेंगे तो इनको पॉइंट वाइज आप अगर अलग से खुद से लिखेंगे तो आप कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। ये पैराज में दिए हैं तो यहाँ से बच्चों को थोड़ा मसला हो जाता पढ़ने में, तो आप इसे थोड़ा सा अलग से खुद से भी लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया है। और इसके भी 15 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में आपसे पूछेंगे और सिमिलरली 30 मार्क्स इसके होंगे। नंबर नेक्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, अलग से आपको दिया गया है। जो अलजबरा अलग से है, ज्योमेट्री अलग से है, इनमें से भी आपको अलग से डिटेल में दिया है कि ज्योमेट्री में से क्या पूछेंगे, अलजबरा में से क्या पूछेंगे, ज्योमेट्री से क्या पूछेंगे। सिमिलरली मेंसुरेशन आपको दिया, ट्रिग्नोमेट्री दिया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है दैट हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम JK SSB SI पोस्ट के लिए। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स होंगे, ये सिलेबस आपने देखा होगा। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इस तरह से आपको पूछा गया है। इंपॉर्टेंट एक नोट है लास्ट पे जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स, कि जो क्वेश्चंस होंगे इन पार्ट A, B एंड D, जो सिलेबस के सेक्शन पार्ट A, पार्ट B और पार्ट D जो है, 3 अलग सेक्शंस, उनमें से क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो A सेक्शन, बी सेक्शन और डी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे दैट विल बी ऑफ लेवल ऑफ ग्रेजुएट कैंडिडेट, ठीक है। उसको ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट को चेक करने के लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। एंड जो पार्ट C, E एंड F है, इनमें से दे विल आस्क द क्वेश्चन जिनकी लेवल 10th स्टैंडर्ड की होगी। तो नीचे मैंने आपके लिए सॉर्ट करके रखे हैं जो आपका सेक्शन A, B और D है, जिसमें से ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस लेवल के जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट को पूछे जाने चाहिए। वो सेक्शन पहला आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। एंड जो आपको 10th लेवल के जिन सेक्शंस में से 10th लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, CE एंड F। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है, इसको थोड़ा सा आप आराम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ शेयर करनी है, ब्लैंक स्लाइड पे आपको ले आते हैं। वो डियर स्टूडेंट्स की वन, अगर आप बिगिनर हैं और आपको जानना है कि जो आपका SSB एग्ज़ाम कराता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कराता है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कराता है, इस एग्ज़ाम के लिए कैसे आप प्रिपरेशन अपनी करें, इस एग्ज़ाम के लिए कैसी आप एक स्ट्रैटेजी लेके चलें, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिसके लिए आप प्रिपरेशन करें, किस प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करें। तो वी हैव ऑलरेडी जो एक वीडियो है, मेड अ वीडियो ऑन दी टॉपिक कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें एक बारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कि किस तरह से आपको JK SSB के या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप कहाँ से ढूंढेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। सो बेटर ये है कि आप उस वीडियो को एक बारी देख लें, छोटा सा वीडियो है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम SSB कराता हो, SSC कराता हो या कोई और कराता हो, उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है कम टाइम में और एक प्रॉपर श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी के साथ। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज कि इसी वीडियो के एंड तक ही ये भी आपको बताते चलें कि आप बच्चे ढूंढते फिरेंगे कि आप कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से कवर करना है, कहाँ से इन सारी चीज़ों को देखना है। तो बेटर है कि कुछ और 1-2 मिनट आप हमारे साथ ही बैठें, ताकि मैं आपको यहीं से बताता चलूँ कि कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो बुक्स है जो आपके पास होनी चाहिए, जिनसे आप ये कवर कर सकते हैं। पहला आपका डियर स्टूडेंट्स है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन है आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप कहीं से भी तैयार कर लें, लेकिन अगर आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई भी एक बुक, वो डियर स्टूडेंट्स है RS अग्रवाल सर की एक बुक आती है। RS अग्रवाल की सर की एक बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये बुक आप खरीदेंगे
थोड़ी मोटी बुक है, बल्कि बुक है, आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। वाई दिस बुक इज़ इंपॉर्टेंट, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर कि ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल सर की ही बुक क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल अगर ये हो सकता है, विच आई कैन स्पेकुलेट, आप कर सकते हैं सवाल। हम डियर स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए कोई भी बुक क्यों पढ़ते हैं, फॉर टू रीजन्स। जैसे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ टाइप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए देन कि अगर हम किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको देने जा रहे हैं, तो उससे स्ट्रैटेजी हमारी डिफरेंट होनी चाहिए फॉर द एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के नेचर का हो। हम कोई भी बुक क्यों पढ़ते हैं, वी रीड एनी पर्टिकुलर बुक फॉर टू रीजन्स। वन, कि हमें उस बुक को पढ़ने के बाद, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस बुक से पढ़ने के बाद हमें क्या मिले, हमें मिले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमें समझ में आ जाए वो टॉपिक पूरी तरह से, अच्छी तरह से। प्लस जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी हमें उस बुक से निकल आए। प्लस जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एक्सरसाइजेज है, वो भी इस किताब से हमें मिल जाएं। एक्सरसाइजेज भी अगर एक ही जगह मिलती हों, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो भी हमें वहीं उसी बुक से मिल जाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। और बुक का स्टैंडर्ड बेहतर है, विच मीन्स कि वो इसी एग्ज़ाम या इन्हीं कुछ एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। अगर वो बुक भी रेलिवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, डियर स्टूडेंट्स, रेलेवेंस है इस बुक की आपके एग्जाम्स के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाती है, आपको रेलेवेंट फैक्ट्स मिलते हैं जो आप गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशंस डेटा मिलती हैं, एक्सरसाइजेज आपको इस बुक में मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट सोर्स कि जो आपके पास होना चाहिए। तो मैं RS अग्रवाल की सर की एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए फॉर दिस सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए। मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बच्चे वो ले भी आते हैं, तो बेहतर है कि किताबों का भंडार लाने से बेहतर है कि एक स्टैंडर्ड बुक हो जो आपको हर जगह, हर एक एग्ज़ाम के लिए काम में आ जाए और आपका काम निकल जाए। पहले ही गो में आपने निकालना, कितने ही एग्ज़ाम देते बैठेंगे हम, राइट। सो RS अग्रवाल। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें पहली बारी फर्स्ट अटैम्प्ट है, पढ़ने जाएंगे तो समझ में आना मसला है, तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन ज़रूर होता है। वो है डियर स्टूडेंट्स कि हम वीडियोज़ देख लें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ाई है। पहले वहाँ जाएं, थोड़ी सी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लें, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं इन टॉपिक्स की। आपको एनालॉजी पढ़नी है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, ब्लड रिलेशनशिप पढ़ना है, आपको वर्बल में से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, नॉन वर्बल रीजनिंग में से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो यूट्यूब से थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें, अंडरस्टैंडिंग ले लें। उसके बाद इसी बुक को बेस बना लें, आप RS अग्रवाल को बेस बना लें। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट बुक, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सेक्शन B है वो है जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन B है आपका। अब इसकी बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वाई मैं बता देता हूँ। एक पार्ट आपका जो आपकी इसमें पूछी गई है जनरल नॉलेज आपको हिस्ट्री जियोग्राफी पूछी है, सपोर्ट्स पूछा है, इकोनॉमिक्स पूछा है, आपको हिस्ट्री पूछा है, तो सो जनरल नॉलेज को एक साइड में कर देते हैं, राइट। J&K के बारे में भी पूछा है, आपको पूछा है इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ऐसा भी करके पूछा है। तो जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज के लिए एक दो तीन सेक्शंस आपके करने पड़े। जनरल नॉलेज एक अलग हो गई जो इंडिया के रेफरेंस में आपने पढ़नी है, राइट। दूसरी हो गई आपकी डियर स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज जो थोड़ा सा आपको पढ़ना है J&K के रिलेटेड, ठीक है। J&K के रिलेटेड सिलेबस में उन्होंने वहीं से डियर स्टूडेंट्स दिया है कि आपको पढ़ना है हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो कुछ चीज़ें आपको J&K की कवर करनी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका करंट अफेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है जो 20 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके 40 मार्क्स होंगे, इसको मैं 3
सब हेडिंग्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया आपको कवर करना है, सेकंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे कवर करना है, एंड नेक्स्ट आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे आप सिंपल छोटा सा एक आप कंटेंट जो रिसोर्स है आपके पास रखेंगे, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। कोई भी जनरल नॉलेज की बुक, अच्छी सी जनरल नॉलेज की बुक, आई वुड सजेस्ट कि आप तरुण गोयल सर की बुक ले लें। इसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको समराइज करके मिल जाती हैं आराम से। अपडेट कोई रिवाइज जो अपडेटेड वर्जन इसका एडिशन होगा वही ले आएँ और यहाँ से कवर कर लें, क्योंकि आपको आप में क्योंकि 3 सेक्शंस हैं ना, जनरल नॉलेज विद स्पेशल इंडिया भी है, जीके विद स्पेशल जे भी है, करंट अफेयर भी है। तो 20 ही क्वेश्चन आने हैं। 20 क्वेश्चन को अगर आप डिवाइड भी करेंगे, अगर मैं 7 + 7 + 6 रखूं तो ऐसे भी इसका ब्रेकअप हो सकता है। ये हाइपोथेटिकल ब्रेकअप है डियर स्टूडेंट्स, मगर मोटा मोटा ब्रेकअप ऐसा ही कुछ होगा प्लस माइनस करके। तो आपको तीनों सेक्शन कवर करने हैं, तो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। हिस्ट्री के लिए आप 3 अलग किताबें नहीं पढ़ने बैठेंगे, एंशंट के लिए अलग, मॉडर्न के लिए अलग, मिडिवल के लिए अलग, उतनी इन्फॉर्मेशन एसएसबी पूछता भी नहीं है, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक छोटी सी प्यारी सी जनरल नॉलेज की बुक जो समराइज्ड होती है, सारे सेक्शंस आपके जिसमें निकल जाते हैं, तो तरुण गोयल सर की बुक ले आएँ, या कोई रेलिवेंट आपको लगती है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। तरुण गोयल आई फाउंड पर्सनली इट बेटर एंड रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन, टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एसएसबी के एग्जाम्स में रेलिवेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे हमारी नॉलेज गुरु करके एक बुक आती है डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज गुरु करके एक बुक आती है, ज़हूर सर की लिखी हुई बुक है, ज़हूर अहमद, ठीक है, ज़हूर सर की लिखी हुई बुक है, एक कंप्रहेंशन कंप्लीट बुक है, जिसमें से तकरीबन आपकी सारी चीज़ें जो रेलिवेंट है, जो एग्जाम में सिलेबस में आपको बताया है प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी यहाँ से निकल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्या डियर स्टूडेंट्स, वी रीड द जो हमारा स्टैटिक सेक्शन है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, वी विल कवर दैट, वी विल कवर द जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे, बट करंट अफेयर में हम फेल हो जाते हैं। करंट अफेयर का क्या करेंगे आप डियर स्टूडेंट्स, ये डेली प्रोसेस है, आप आज ही से स्टार्ट करेंगे। आप डेली एक करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे हर रोज़, और पेन और पेपर या डायरी छोटी सी साथ रखेंगे, और जो भी 1 घंटे का, पौने घंटे का करंट अफेयर का वीडियो आज से ही देखेंगे, तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट की नोट्स या इन्फॉर्मेशन आपने उस डायरी पे नोट करने, उस वीडियो से जो भी करंट डेवलपमेंट है उनको नोट करते जाना है। एक तरीका यह है कि हर रोज़ करंट अफेयर का वीडियो आपने देखना है सोने से पहले, ठीक है। साथ में छोटी सी डायरी होगी, तो उस करंट अफेयर, उस वीडियो के देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। उससे ये फ़ायदा है कि एक आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, करंट कवर होता जाएगा डेली। 2 आप लिखते जाएंगे तो थोड़ा मेमोराइजेशन भी ठीक होगा, याद रहेंगी चीज़ें। तीसरा, जब एट द एंड ऑफ द डे आपको करंट अफेयर देखना होगा, तो एक छोटी सी डायरी पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो और एक ऑप्शन ये भी है कि आप मंथली कोई मैगज़ीन भी ले आएँ, और कुछ 2-4 महीनों 5-6 महीनों का मैगज़ीन, 5-6 मैगज़ीन्स आपको पर्टिकुलर पब्लिकेशन के आप लाएँ और वो पढ़ें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है डियर स्टूडेंट्स कि हम मैगज़ीन तो लाते हैं, लेकिन फिर उसे पढ़ नहीं पाते। अगर लाएंगे भी तो 1 महीने का लाएंगे, पढ़ेंगे दूसरे महीने का नहीं पढ़ पाते। तो बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे इसको हैबिट बनाएं, क्योंकि अगर 5 या 6 मार्क्स, 5 से 6 मार्क्स अगर करंट अफेयर में से वो पूछेगा आपको, तो आपको वो आ जाने चाहिए, बिकॉज दीज मार्क्स जो है दे मैटर अ लॉट, और करंट अफेयर पे ही बच्चों की नज़र ज़्यादा नहीं होती। सो जनरल अवेयरनेस के लिए मेरी सजेशंस जो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स है, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी डियर स्टूडेंट्स आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस आपने देखा होगा। इसके मार्क्स कितने हैं आपके, 15 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और 30 मार्क्स आपको इसमें से करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जितना सिलेबस मैं एनालाइज कर पाया हूँ डियर स्टूडेंट्स, आई फाउंड कि एक ही कोई रामबाण अगर है, आर.एस. अग्रवाल सर की एक बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके, आर.एस. अग्रवाल सर की एक बुक आती है। मोटी बुक है, बहुत सारे टॉपिक्स इन डिटेल हैं, जो मैं अभी बता रहा था। वाई वी आर रीडिंग अ पर्टिकुलर बुक टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी डियर स्टूडेंट्स। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये बुक स्टैंडर्ड बुक है, यस दिस इज स्टैंडर्ड बुक। क्या ये बुक डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्सरसाइजेज हैं?
यस इसमें एक्सरसाइजेज है। क्या इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स है, क्वेश्चंस हैं? यस है, एसएससी के हैं, अच्छे लेवल के हैं। क्या ये डियर स्टूडेंट्स ये बुक इसमें ऐसे फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं? यस मिल जाती हैं। क्या ये बुक आसान ज़बान में लिखी है, कोई मसला किसी भी बच्चे को नहीं होगा? यस वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। RS अग्रवाल सर की एक दूसरी बुक आती है जो मैंने आपको जो रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए बुक सजेस्ट की है, वो अलग बुक RS अग्रवाल सर की आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके RS अग्रवाल सर की बुक आती है, ये आपके पास होनी चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर हमें बुक पढ़ के ही पहली बार चीज़ें समझ में नहीं आई तो क्या करें? तो वही वही आपके लिए इलाज मैं दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे टीचर्स ने ये पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पे वीडियो आप देख लें पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके बाद आ जाइए, ये इस सेक्शन को यूट्यूब से ख़त्म कर लें, जो भी आपका तरीका रहता है, उसके बाद बुक पे आ जाए। दिस बुक इज़ दी ओनली बेस्ट पॉसिबल सोर्स जो आपको सजेस्ट किया जा सकता है, जिससे ये सारी चीज़ें, ये एसएससी के लिए जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं वहाँ, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया, सारे सेक्शंस इसमें आपके कवर हो जाते हैं और थ्योरली एक्सरसाइज दी गई हैं। एवरीथिंग इज़ बेटर, सो बेटर है कि आपके पास इस सेक्शन के लिए ये बुक होनी चाहिए। फिर आप यूट्यूब से कर लें, कोई कहीं और से कर लें, तो ये एक बुक होनी चाहिए आपके पास। कमिंग टू द सेक्शन डी डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन डी पे आ जाते हैं तो वो आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन है। इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात कर लें तो अगर आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो SP बख्शी सर की एक बुक आती है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। वही सारी चीज़ें रेलिवेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें आपको मिल जाएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स। आपको एक्सरसाइजेस भर के मिल जाती है। ये स्टैंडर्ड बुक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अगेन वही है कि अगर आप इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कुछ चीज़ें आपको मसला कर देती हैं, आपको समझ में नहीं आ जाती हैं, सो इसके लिए बेटर क्या डियर स्टूडेंट्स, बेटर ये है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख लें, अंडरस्टैंडिंग अपनी ले लें, लेकिन SP बख्शी आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि आप एक थ्योरो कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें। जो मैं अभी आपको वीडियो रिकमेंड कर रहा था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप या और SSB JK SSB एग्जाम्स, इसके लिए जो मैंने वीडियो प्रिपेयर किया डियर स्टूडेंट्स, उसमें मैंने सारी थॉरोली चीज़ें कवर की है कि वाई यू शुड रीड अ पर्टिकुलर बुक। मैंने सारी चीज़ें वो डिटेल में बता दी हैं आपको। हाउ यू शुड बिगिन योर प्रिपरेशन, कहाँ से आपको शुरू करनी चाहिए, कि किस तरह से आपको फिर वो पूरी जर्नी में आपको खुद को रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, एक बार जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी छोटा सा है क्योंकि आपने अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो शायद आप कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से लेके जाएं। तो आपको ये SP बख्शी ही क्यों सजेस्ट की जाती है, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, एक बच्चे को चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट्स, रेलिवेंस टू योर एग्जाम, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ दैट बुक शुड बी स्कोप ऑफ बुक इतना होना चाहिए कि वो आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को मैच करता हो। वो सारी चीज़ें इस बुक में है डियर स्टूडेंट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वो है आपका सेक्शन E, वो है मैथमेटिकल एबिलिटीज़। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन के लिए कुछ भी कहीं भी से भी आप पढ़ लें, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिलेबस डियर स्टूडेंट्स देखा होगा तो आप जो 9th और 10th का जो मैथ है, 9th क्लास और 10th क्लास का, 9th क्लास और 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, वही बुक्स उठा लें या उनके कुछ गाइड्स ही उठा लें, ठीक है। किसी 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे को बता दें या कहीं से ले आएँ 9th 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उसी से ये सारी चीज़ें कवर कर लें। आप पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। आप क्लैरिटी का प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो जाएंगे। फिर आप एक्सरसाइज कहीं से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस मैथमेटिकल सेक्शन, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कहीं से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बेहतर आपके लिए ये होगा कि आपको अलजबरा पहले समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो बढ़िया है, अगर तब तो आपको मसला ज़्यादा नहीं होगा। अगर नहीं है तो आपको एकेडमिक्स के बुक से, 9th क्लास के 10th क्लास के बुक से ये कवर करना पड़ेगा, थॉरोली करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, फिर आप आ जाएंगे। क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला है, तो आप एक्सरसाइजेस बहुत सारी फिर इस पे करेंगे। तो कोई पर्टिकुलर बुक आप उठा के ना लाइएगा, बेहतर है कि आपको 9th 10th के बुक से, 9th क्लास 10th क्लास के बुक से ये सारा निकल जाएगा। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, जो आपके सिलेबस में गिवन है, वो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर
प्रोफिशेंसी। इस सेक्शन के लिए बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, जो भी आप, लेकिन आप का सिलेबस जिस तरह से डिज़ाइनड है, एक उसको मद्देनज़र रखते हुए, दूसरा रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एग्ज़ाम उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तीसरा कि एसएसबी किस तरह से क्वेश्चंस पूछने लगा है डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करके एक बुक आती है बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये किताब आपके सामने होनी चाहिए। इन डिटेल, इन डेप्थ सारी चीज़ें देता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे छूट सकता है अगर आप इस किताब को ले आते हैं इस कंप्यूटर सेक्शन के लिए। कुछ चीज़ें अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की नहीं है, यूट्यूब आपकी पूरी कर देगा, बट दिस बुक शुड बी इन योर रिसोर्स लिस्ट, रादर मस्ट बी इन योर रिसोर्स लिस्ट, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है बाय अरिहंत पब्लिकेशन, ये बुक अलग आती है। दूसरी एक छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की ही आती है। ये बुक नहीं लानी है दोस्तों, ये छोटी बुक है, ये इसी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो है बाय अरिहंत, इसी की समरी है ये कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये समरी आपको नहीं लानी है, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन, सारी सेक्शंस आपके कवर नहीं होते हैं, कुछ बहुत कम इन्होंने लिखा है, लेकिन कीपिंग इन द व्यू द पैटर्न ऑफ द JKSSB एग्जाम्स, तो बेहतर है कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए फॉर प्रिपरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड द बुक्स दैट must be in your book list for preparation of this particular exam. All the best at the end of this video. आप डिस्क्रिप्शन चेक करके ये वीडियो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टाइप या SSB एग्जाम को तैयारी करनी चाहिए उस एग्ज़ाम की।